जिस बालक की रक्षा गर्भ में भगवान ने की थी उसका जन्म हुआ, उन्हीं का नाम परीक्षित हुआ। और धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ। जब पांडवों को पता चला कि हमारे प्रभु अब अपने स्वधाम चले गए, तो पांडव भी इसी बालक को राजगद्दी सौंप करके हिमालय की ओर निकल गए। स्वर्गारोहण पांडवों ने किया है। परीक्षित सम्राट बने। उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ परीक्षित जी ने किए। और फिर एक बार जो है दिग्विजय पर महाराज परीक्षित जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना। तो परीक्षित जी ने देखा कि एक काला काला व्यक्ति एक गाय को मार रहा है, बैल को पीट रहा है। वो बैल बेचारा जिसके 3 पैर टूटे हैं लड़खड़ा के चल रहा है, पर उसको भी मार रहा है, गाय के ऊपर प्रहार कर रहा है। तो धर्मात्मा परीक्षित जी से सहन नहीं हुआ और जैसे ही धनुष बाण लेकर के उसको मारने तैयार हुए तो वो काला काला जो व्यक्ति था वो आके पैरों में गिर गया। और थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे ना कि पैरों में गिर जाए उसको मारना नहीं चाहिए। परीक्षित जी ने पूछा तुम्हारा परिचय क्या, कौन हो तुम बताओ? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। तो मेरे राज्य में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घुसने की? और ये गाय कौन है, ये बैल के रूप में क्या है? बोले बैल के रूप में धर्म है और गाय के रूप में पृथ्वी है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को कहा कि देखो अब तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। परीक्षित से राजा परीक्षित से वो बोला कलयुग महाराज आपके अतिरिक्त तो और किसी का राज्य भूमि पर रहा है? सारी पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट आप हैं। अब आप बताइए मैं कहां जाऊं? आप कोई स्थान दे दीजिए तो मैं वहां रह लूंगा। तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को कहा कि मैं तुम्हें जो स्थान दे रहा हूं उन्हीं में रहना। 4 स्थान पहले दिए। कौन कौन से दिए? द्यूतम पानम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह दी। और जो चाहता है हमारे घर में कलयुग ना आए। अच्छा हाथ उठाइए कौन कौन चाहते हैं घर में कलयुग ना आए? कोई नहीं चाहता? अच्छा पीछे जो माताएं बैठी वो नहीं चाहते कि हमारे घर में कलयुग ना घुसे? जो लोग चाहते घर में कलयुग ना आए वो हाथ ऊंचा कीजिए। सब चाहते हैं ना? ये 5 जगह हम बता रहे हैं। इन 5 जगहों से बच के रहना तो घर में कलयुग कभी नहीं घुस पाएगा। कौन कौन से? पहला है जुआ। जुआ जीवन में मत खेलना। भाई लोग बहुत ध्यान दें। यदि चाहते हो हमारे घर में कलयुग ना घुसे तो कभी जुआ मत खेलो। अब आजकल जुए का भी रूप बदल गया। हमने सुना है लोग मोबाइल में भी खेलते रहते हैं। कई लोग मोबाइल में बड़े व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में ही खेलते रहते हैं। तो अब वो रूप चाहे जैसा बदल जाए है तो जुआ ही। जहां जुआ होगा वहां कलयुग आ जाएगा। दूसरा है पानम। पान माने शराब पीना। जहां शराब पी जाएगी वहां कलयुग आके बैठ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में कलयुग ना आए तो शराब घर में मत आने देना। पर ऐसी होशियारी भी मत करना कि महाराज जी कह रहे थे घर में मत आने देना, हम बाहर पी लेंगे। अरे कहीं भी पियोगे घर कलयुग तो आ ही जाएगा। लोग बड़े विचित्र होते हैं। तो जिसको अपने घर में कलयुग नहीं लाना है, कलयुग से बचना है, एक तो जुआ जीवन में घर में ना आए, जीवन में ना आए, शराब जीवन में ना आए। तीसरा व्यभिचार, पर स्त्री और पर पुरुष का संग ना हो। और चौथा हिंसा, मांसाहार, पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना। एक जगह हम गए, वहां हमने कहा भाई हिंसा नहीं करना चाहिए, ये मांसाहार करते हो इससे हिंसा होती है, पाप लगता है। वो बोले महाराज जी हम मारते नहीं है, हम तो बाजार से ऐसे ही खरीद के लाते हैं। हमने कहा भले आदमी, अरे तुम खा रहे हो इसीलिए तो मारा जा रहा है। हटा देते हो उस थाली को जिसमें बाल हो, और कैसे खा लेते हो उस अंडे को जिसमें एक माँ का लाल हो। है? बाल निकल आए तो थाली दूर कर दोगे।
तो मांस खाते समय ये नहीं लगता कि इसमें किसी की कितनी वेदना, कितनी पीड़ा, कितना उसकी कष्ट उसमें मिला हुआ है, उसको भोजन समझ के खा रहे हो। अपने पेट को कब्रिस्तान मत बनने दो। मांसाहार जीवन में कभी नहीं करना। कहां कलयुग रहता है? जुए में, शराब में, व्यभिचार में, हिंसा में, और एक स्थान मांगा तो दे दिया अनीति और अधर्म के धन में। ये 5 स्थान कलयुग को दिए हैं। फिर कलयुग जो है इन 5 ही स्थानों में राजा परीक्षित से भयभीत होकर रहने लगा। गौ माता रूपी पृथ्वी को परीक्षित जी ने समझाया, अब आप चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। धर्म को चारों पैरों से महाराज परीक्षित ने स्थापित किया। परीक्षित जी के राज्य में चारों पैरों से धर्म स्थापित था। फिर जो है एक दिन महाराज मृगया करने गए, मार्ग भटक गए, एक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। ध्यान मग्न समीक मुनि बैठे थे। सोचा कि समाधि नकली है कि असली, एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया परीक्षण करने। महात्मा सच्चे थे, समाधि भी सच्ची थी, उन्हें तो पता नहीं चला, पर उनके पुत्र को पता चला तो श्राप दे दिया कि जिसने ये अपराध किया है 7 दिन बाद तक्षक नाग उसे डस लेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षिण कुलांगारम चोदितो में तदद्रहम। जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है 7 दिन बाद उसको तक्षक नाग डस लेगा। परीक्षित को श्राप लग गया। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी देकर के परीक्षित जी महाराज गंगा जी के तट पर आए। बड़े बड़े ऋषियों ने आकर के परीक्षित जी के अंतिम समय में उन पर अनुग्रह किया। और फिर परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी पधारे। क्योंकि राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे जीवन में मैंने जो किया सो ठीक है, पर अंत समय मेरा सुधर जाए, इसलिए गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने आकर कृपा करी। सब ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलने लगा।